ये जो एरिया देख रहे हैं ये बहुत बड़ा घास फूस का जंगल बना हुआ है, तो इसको साफ करना है। ये काफ़ी बड़ा ज़मीन है, मुझे लगता है ये कम से कम 2.5 एकड़ की ज़मीन होगी या उससे भी अधिक। मैंने अभी तक मेज़रमेंट नहीं किया। आप दूर वो जो ताड़ का पेड़ देख रहे हैं तो वहाँ तक इसकी सीमा है। और देखिए ये जो ताल के पेड़ लगे हुए हैं तो ये पूरा बाउंड्री, इसको हमें पहले पेड़ को साफ करना पड़ेगा। और इस पेड़ को साफ करने के लिए हमें कोई हंसिया से काटने की ज़रूरत नहीं है। एक तरह का केमिकल आता है जो देखिए हमने लगाया हुआ है। तो ये केमिकल होता है कि जो जंगली जो घास फूस होते हैं उसको मतलब छिड़कने पे ये मर जाते हैं। तो पहले इसी से इसे साफ़ करना पड़ेगा, बिकॉज़ इसके अंदर सांप बिच्छू सब हो सकते हैं। ओके, तो इसके अंदर जाके फिर काटना वो बहुत ही कठिन होगा। तो इसके लिए हमने कुछ केमिकल्स इस पे छिड़के हैं, लेकिन ये केमिकल्स बहुत ही कम है। जहाँ जहाँ देखिए ये जो काला काला पड़ गया है और जो मुरझा के नीचे गिरे हुए हैं ये केमिकल्स ही है। तो अभी भी मुझे लगता है कि सिर्फ 20% ही हम इसमें छिड़क पाए हैं। तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि कितना केमिकल्स इसमें लगेगा और केमिकल कितना कारगर होगा, कितना छिड़कना है। तो अभी मुझे इसका थोड़ा आइडिया आया और आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही लंबा सा ये ज़मीन का टुकड़ा है। 2.5 एकड़ तो बड़ी ज़मीन है। तो इस पे और भी हमें केमिकल्स छिड़कने की ज़रूरत है। तो जब हम ये केमिकल्स छिड़केंगे तो फिर इसको फिर लेबर के द्वारा या हम लोग जो भी अवेलेबल हैं तो उनके द्वारा इनको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद ये पूरा जो बाउंड्री जो ताल का पेड़ जो दिख रहे हैं इस बाउंड्री को पहले घेरना है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ आती है गांव में ये है गाय बछड़े बकरियां भेड़, तो वो आ जाते हैं, चरावा जिसे कहते हैं, तो वो आके सारा पेड़ पौधा खा जाते हैं। तो पहले पेड़ लगाने से पहले इस पूरे ज़मीन को पहले साफ़ करना है, साफ़ करके इसको घेरना है। और घेरने के लिए हमें पिलर्स की ज़रूरत है, नेट जाल की ज़रूरत है। तो वो पहले हम ख़रीदेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। फ़िलहाल हमें केमिकल्स कितना लगेगा उसकी जांच के लिए मैं अभी आया हूँ। देखिए इस तरह से मुरझा जाता है ये केमिकल्स छिड़कने पे और ये टूट के गिर जाते हैं। तो इसके बाद हम और भी इस पे लगाने वाले हैं, लेकिन इस केमिकल को लगाने की विधि ये है, नियम ये है कि आपको मतलब धूप चाहिए मिनिमम। छिड़कने के बाद 4-5 घंटा धूप चाहिए ताकि वो कारगर हो। पिछले बार हमारा इतना कारगर नहीं हो पाया है जो भी ये गिरा है, क्योंकि हमारे लगाने के 2 घंटे 3 घंटे बाद ही मतलब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और उस बारिश के चलते ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो हमें अभी मानसून अभी भी चालू है। ओके, तो इसका रुकने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि हम छिड़क देंगे सुबह और फिर अगर 3 घंटे 4 घंटे बाद बारिश आ जाती है तो फिर लेबर का भी हमें कॉस्ट देखना है और जो केमिकल्स हम छिड़क रहे हैं उसका भी हमें कॉस्ट देखना है। वो ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो मौसम थोड़ा मतलब स्टेबल होने का इंतज़ार करते हैं और जैसे स्टेबल होगा बारिश रुक जाएगी तो हम इसमें फिर से केमिकल्स छिड़केंगे। और ये बहुत ही बढ़िया मतलब जगह है। देखिए सामने तालाब है, इसका नाम है ताल पुकुर, पुकुर का मतलब तालाब। और ये जो ताल के पेड़ हैं बहुत पहले लगभग 20-30 साल पहले मेरे दादाजी के ज़माने में मतलब ये लगाया गया था। लेकिन ये अभी बड़े नहीं हैं क्योंकि ये खुले जगह में थे। जो भी लोग आते थे यहाँ मतलब आसपास के जो लोग हैं तो ये पत्ते काट के लेके चले जाते थे। तो जब भी आप पत्ते काट लेते हो तो ये पेड़ का ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। तो फिर भी काफ़ी सारे पेड़ बड़े हुए हैं। 2-4 पेड़ के ताल के पेड़ देखिए बहुत लंबे हो चुके हैं, लेकिन बाकी सारे छोटे छोटे से ही हैं अभी भी।
क्योंकि इनके पेड़ के पत्ते ये लेके चले जाते हैं। इस ताड़ के पेड़ के पत्ते से मतलब हैंडमेड जो पंखा होता है वो बनता है और भी काफ़ी सारे चीज़ें बनती हैं, तो ये लेके चले जाते हैं। इसके कारण ये खुले में था, लोग काट के पत्ते ले जाते हैं, तो ये बढ़ते नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि घेरने के बाद इसको ज़मीन को हम जब प्रोटेक्ट कर लेंगे तो तब हमें आसानी होगी पेड़ों को बचाने में। और ये जब हम साफ़ करेंगे तो इसमें हमारा प्लान है कम से कम 150 से 200 पेड़ इसमें लगाएं और तरह तरह के मतलब फ्रूट्स के, जैसे साल, सागवान, जो शीशु जो पेड़ होते हैं, मेहगनी जो बहुत अच्छी लकड़ी देते हैं जिससे फर्नीचर बनता है, आम के पेड़, लीची के पेड़, जामुन के पेड़, तो तरह तरह के फल के पेड़ और दूसरे तरह के पेड़ हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें मिनिमम हमारा मतलब 150 से 200 पेड़ या उससे भी अधिक होगा, क्योंकि हमें हॉर्टिकल्चर में जाना है और उनसे भी एक्सपर्ट की राय लेनी है। ये जगह जितना है ये उनसे बताना है और देखते हैं कि वो क्या राय देते हैं, कितना पेड़ इसमें हो सकता है। मेरे ख्याल से तो काफ़ी पेड़ होगा, बनेगा लगभग 150 से 200 पेड़ होना ही चाहिए, उससे भी बहुत अधिक होगा। मैंने आकलन अभी उतना किया नहीं है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मेरा ये मानना है कि इतना पेड़ होगा।